नमस्कार। अब तक हमने विश्व की कृषि व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। विटल से द्वारा निर्धारित किए गए विश्व के 13 कृषि प्रदेशों को हमने अध्ययन में शामिल किया। इससे पहले हमने यायावरी पशुचारण, उसके बाद में पशुधन संवर्धन, उसके बाद में स्थानांतरण कृषि का अध्ययन किया। अब हम स्थानांतरित जो कृषि है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं एक बार विटल सी द्वारा जो निर्धारित किए गए कृषि प्रदेश हैं, जो उन्होंने 13 कृषि प्रदेशों को निर्धारित किया, उनकी मैं दोबारा चर्चा कर देना चाहता हूँ। पहला है यायावरी पशुचारण, दूसरा पशुधन संवर्धन, तीसरा स्थानांतरण खेती, चौथा आध्रुव जोत या स्थानबंद खेती, पांचवा है चावल प्रधान निर्वाहजनक सघन जोत, छठा धान प्रधान विहीन निर्वाहजनक सघन जोत, सातवां व्यापारिक बागानी कृषि, आठवां भूमध्य सागरीय कृषि, नौवां व्यापारिक अनाज कृषि, 10वां व्यापारिक पशुधन और फसल कृषि, 11वां निर्वाहजनक फसल व पशुधन कृषि, 12 व्यापारिक डेयरी फार्मिंग और 13वां है विशिष्ट बागवानी। इस तरह से डी विटलसी ने विश्व के कृषि व्यवस्थाओं को 13 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। उनमें से स्थानांतरित जो कृषि है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्थानांतरित कृषि के अधीन किसान एक ही स्थान पर स्थिर हो खेती करता है और खेतों का हेरफेर नहीं करता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के आदिकालीन कृषकों के लिए स्थानबंद कृषि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो स्थानांतरण खेती के विपरीत एक ही भूमिखंड पर अनिश्चित काल तक खेती करते थे। स्थानबंद कृषि जो है उष्ण प्रदेशों में सीमित है, जहां कृषक पड़त भूमि को पुनः प्रयोग में लाकर खेत एक स्थान पर स्थायी रहकर खेती करता है। इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि किसान फसलों के हेरफेर में अभ्यस्त होते हैं और स्थानांतरण खेती की तुलना में स्थानबद्ध किसान बोई की उपज और भूमि पर अधिक ध्यान देता है। खेतों की जुताई के तौर तरीके सघन है और हल व कुदाल तथा हाथ से प्रयोग किए जाने वाले अपरिष्कृत औजारों से मिट्टी उसेरी जाती है। खेतों में हम देखते हैं कि मानव शक्ति का प्रयोग है जो अधिक होता है और वर्ष में एक से अधिक फसलें इनमें बोई जाती हैं और मिलीजुली फसल उगाने की प्रथा भी इनमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि सघन खेती की अपेक्षा अधिक जनसंख्या का निर्वाह यहाँ होता है, जो अधिक अच्छे पोषण और जीवन स्तर का स्थायी रूप से व्यतीत करते हैं। किसान गाय, भैंस सहित अनेक ऐसे मवेशी रखता है जो पालतू पशु सामान ढोने, दूध देने व मांस प्रदान करने में प्रयोग आते हैं। शीतकालीन में बुवाई होती है तथा वर्षा में फसलें वृद्धि प्राप्त करती हैं तथा ग्रीष्म शुष्क काल में ये फसलें काट ली जाती हैं। इनमें मक्का, ज्वार, धान, साग सब्जियां, चुकंदर, मुसल फसलें, केला, टेपियोका, स्क्वैश, तंबाकू, कुटकी मतलब छोटा बाजरा, दालें, इस तरह की कृषि व्यवस्था में उत्पादित ये मुख्य फसलें हैं जो स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से की जाती हैं। हम देखते हैं कि जो इस तरह की जो कृषि होती है मुख्य रूप से इनमें उत्पादित फसल का जो उपयोग है उत्पादन करता और उसके परिवार करता है और ये कृषि व्यवस्था की भिन्न भिन्न प्रकारों की हो सकती है। यह स्थानांतरण और स्थानबंद आद्यकाल की अथवा गैरकालीन और सघन अथवा विस्तृत सभी प्रकृति में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अपने उत्पादनकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आदिकालीन जो स्थानांतरण और प्रकार की जो निर्वाह कृषि में भेद उसमें प्रयोग में लाए जाने औजारों और साज सामान के आधार पर भी हम इसमें देखते हैं। स्थानांतरण खेती में जो प्रयोग लाने वाले उपकरण की आदिकालीन कृषि द्वारा प्रयोग किए जाते थे, जबकि गैर आदिकालीन निर्वाह कृषि में काष्ठ हल, हेरो हैं, बाढ़ घेरा है, स्थायी बांध आदि मुख्य रूप से इनमें प्रयोग लाते हैं। भारत में हम इस तरह से देखते हैं कि बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान राज्य है तथा इसके उत्तर पूर्वी भारत है, बुंदेलखंड है, पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत इस तरह की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। हम देखते हैं कि इस तरह की कृषि प्रदेश में जनसंख्या घनत्व प्रत्यक्ष रूप से कृषि की सघनता एवं बहुफसली स्वरूप को निर्धारित करता है।
यदि क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 10-20 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम है तो वहाँ कृषि सघनता बहुत कम होती है और इसे भी 2 वर्ष पश्चात त्याग दिया जाता है। इसके विपरीत हम यदि देखें तो अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में वर्ष से कम 2 फसलें बोई जाना सामान्य रूप से है। हम देखते हैं कि इस तरह की विश्व में जो बात करें तो कृषि जो है ये चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, प्रशांत महासागरीय द्वीपों, हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है। विश्व के अधिकतम घने बसे देशों के वह भाग जहां लगभग विश्व की 2/3 जनसंख्या निर्वाह करती है। इन देशों में यूरोप, अमेरिका की औद्योगिक देशों से भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यहाँ तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करने वाली जनसंख्या पर सदियों से रोक लगी है और इसलिए यहाँ भूमि को अधिक सघनता से जोतने की भी आवश्यकता होती है। यहाँ के लाखों व्यक्तियों को पालने के लिए यहाँ के आर्द्र निचले मैदानों में सीढ़ीनुमा और उच्च भूभागों को अत्यधिक सघनतापूर्वक जोता जाता है, जिनमें मुख्य रूप से इनकी कई तरह की फसलें इनमें उगाई जाती हैं और उनको आगे हम मुख्य रूप से 2 प्रमुख भागों के रूप में अध्ययन करेंगे, जिनको हम देखते हैं कि एक आर्द्र धान प्रधान और दूसरी धान विहीन, जैसे गेहूं, दालें, मक्का, ज्वार, इस तरह की फसलें होती हैं। ये मुख्य रूप से इन भूभागों में की जाती हैं। धन्यवाद।